Okay, so today we'll discuss the next method of the simple index. ठीक है, that is simple average of price relative. Yesterday we have discussed the simple aggregate. ठीक है, या aggregative price index, simple aggregative price index. Okay, so in that method we have sum total the price of two different years. One is base year and the other one was current year. Okay, in this we have to calculate the average of the price relative. Price relative means we have to calculate the relationship or the proportion between the base year's price and current year's price. ठीक है, बेस ईयर के प्राइस और करंट ईयर के प्राइस का प्रोपोर्शन हमने निकालना है. ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में. ये है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. ठीक है, मतलब कि इन रिलेशन टू द बेस ईयर हाउ मच चेंज देयर इज इन द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर. बेस ईयर के प्राइसेस के रिलेशन में करंट ईयर के प्राइसेस में कितना चेंज आया. ठीक है, ओके, इन रिलेशन टू द बेस ईयर प्राइस हाउ मच चेंज इज देयर इन द करंट ईयर प्राइस. ठीक है, बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितना चेंज आया है, वो प्रोपोर्शन हमारा परसेंटेज की फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो प्राइस रिलेटिव. अब जो प्राइस रिलेटिव है उसको हम आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, प्राइस रिलेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. आर इज इक्वल टू समेशन P1 नॉट समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100. दैट मीन्स हम हर एक कमोडिटी का निकालेंगे. कल हमने क्या किया था, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 किया था. दैट मीन्स सभी कमोडिटीज के करंट ईयर के प्राइसेस को टोटल कर लिया था, समेशन P1 आ गया था. बेस ईयर में सभी कमोडिटीज के प्राइसेस को टोटल कर लिया था तो क्या आ गया था, बेस ईयर में सभी कमोडिटीज के प्राइसेस को टोटल करने पे क्या आया था, समेशन P0 आया था. ठीक है, एंड करंट ईयर के प्राइसेस समेशन P1. सभी कमोडिटीज, जैसे 4 कमोडिटीज गिवन थी तो हमने उन चारों कमोडिटीज के प्राइसेस को टोटल कर लिया करंट ईयर में भी और बेस ईयर में, तो समेशन आ गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक कमोडिटी का एक सेपरेट प्रोपोर्शन निकालेंगे फॉर द करंट ईयर इन रिस्पेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. करंट ईयर में हर एक कमोडिटी का, ठीक है, हर एक कमोडिटी के प्राइसेस या करंट ईयर के प्राइस का बेस ईयर से क्या रिलेशन है, हर एक कमोडिटी के हम अलग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 जिसको हम कहेंगे प्राइस रिलेटिव. ठीक है, प्राइस रिलेटिव का मतलब है करंट ईयर में, ठीक है, बेस ईयर के साथ या विद इन रिलेशन टू बेस ईयर हाउ मच चेंज इज देयर इन द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर. उस कमोडिटी के करंट ईयर के प्राइस में बेस ईयर के मुकाबले कितना चेंज आया है उस पर्टिकुलर कमोडिटी में, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइस रिलेटिव. और कितना चेंज आया है उसको हमने परसेंटेज में निकालना है. ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव हमेशा परसेंटेज में निकलेगा. ओके, आर निकाल लिया. फॉर्मूला हम यूज करेंगे P01, प्राइस इंडेक्स को P01 कहते हैं. तो P01 इज इक्वल टू समेशन R अपॉन N. यहाँ पे हमने समेशन P1 अपॉन समेशन P0 ना करके सबका प्राइस रिलेटिव निकाल लिया. पिछले मेथड में हम क्या करते थे, सभी प्राइसेस का टोटल कर लेते थे. ठीक है, समेशन P1 करंट ईयर में सभी प्राइसेस का टोटल कर लिया और बेस ईयर में कर लिया. ठीक है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100. करंट ईयर के सभी प्राइसेस का टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर में सभी प्राइसेस का टोटल, उनका हमने परसेंटेज निकाला था. यहाँ पे हर एक कमोडिटी का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं जिसको हम रिलेटिव कह रहे हैं, प्राइस रिलेटिव. उसका फिर सम टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे n से. ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एवरेज किया है. एवरेज करने के लिए हम n से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा. एवरेज किसका निकाला है, प्राइस रिलेटिव्स का. ठीक है, और प्राइस रिलेटिव क्या है, R. ठीक है, तो समेशन R अपॉन N. क्लियर. सो हमें 5 कमोडिटीज गिवन है. कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2004. क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि किस ईयर के लिए प्राइस इंडेक्स बनाना है. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2004. 2004 के लिए प्राइस इंडेक्स बनाना है टेकिंग 2000 एज अ बेस ईयर. ठीक है, 2000 द ईयर 2000 विल बी टेकन एज बेस एंड 2004 के लिए प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कमोडिटीज है हमारे पास, कमोडिटीज A, B, C, D एंड E. 5 कमोडिटीज दे रखी है जिनके डिफरेंट ईयर्स के प्राइसेस हैं. ठीक है, ईयर 2000,
जो हमारा बेस होएगा, जिसको हमने क्या माना है बेस ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, इसको क्या लिख देंगे पी नॉट। नेक्स्ट है 2004 में प्राइसेस गिवन है, जो कि हमारा करंट ईयर होगा, इसको हम लिख देंगे P1, ठीक है। सो ईयर 2000 में कमोडिटी ए के प्राइसेस थे 50, कमोडिटी बी के थे 40, सी के थे 10 एंड डी के थे 5 और ई के 2। 2004 में कमोडिटी ए के हो गए 80, बी के 60, देन 20, 10 एंड 6, ठीक है। तो दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस हमें गिवन है पी नोट और P1, ठीक है। वो कह रहे कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2004 बाय विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। प्राइस रिलेटिव मेथड हमने यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, P नॉट 1 इज इक्वल टू समेशन R अपॉन N। तो हमें निकालना N तो क्या है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कमोडिटी 5 है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। हमें निकालना है समेशन R, ठीक है। तो हम यहाँ पे R कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट कॉलम में। R इज इक्वल टू P1 अपॉन P नॉट इंटू 100, ठीक है। R ऐसे निकलेगा P1 अपॉन P नॉट इंटू 100, ठीक है। तो कमोडिटी A के लिए हम R निकालेंगे, हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकलेगा, ठीक है। क्लियर। कमोडिटी A के लिए हम R निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे फॉर कमोडिटी A, द P1 इज 80 एंड P नॉट इज 50 इंटू 100, ठीक है। कितना हो जाएगा 160। नेक्स्ट है कमोडिटी बी के लिए भी सेम 60 अपॉन 40 इंटू 100, कमोडिटी सी 20 P1 है, 10 P नॉट है इंटू 100, 200। देन कमोडिटी डी 10 अपॉन 5 इंटू 100, 200। कमोडिटी ई 6 अपॉन 2 इंटू 100, 300। आर आ गया, ये आर है। अब हमें चाहिए समेशन आर, ठीक है। तो टोटल कर लो, समेशन आर इज इक्वल टू 1010, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, P नॉट 1 इज इक्वल टू 1010 अपॉन N कितना है 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2002, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 से कितना ऊपर है 102, ठीक है। तो ये 202 परसेंटेज यहाँ पे 100 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है 100 से कितना ऊपर है 102, तो दैट मीन्स कमेंट में जब हम लिखेंगे, अगर पूछा जाता है कमेंट अपॉन द चेंज इन द प्राइस, कितना परसेंटेज चेंज आया, सो 100 से जितना ऊपर होगा तो पॉजिटिव में, दैट मीन्स इंक्रीज, ठीक है। सो देयर विल बी और देयर इज 102% increase in the prices of the commodity, prices of the commodity in current year। करंट ईयर में बेस ईयर के मुकाबले 102% इंक्रीज हुए हैं प्राइसेस, अलग अलग है। ये 60% इंक्रीज हुआ है, ये 50%, ये 100%, ये 100% एंड ये 200%। ओवरऑल देखा जाए, एवरेज निकाला है ना हमने, एवरेज, तो एवरेज जब देखा तो एवरेज कितना आया 102% इंक्रीमेंट आया सभी कमोडिटीज के प्राइसेस में, ठीक है। तो ये लाइन लिखेंगे, देयर इज 102% इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन द करंट ईयर इन रिलेशन टू और विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अलग अलग कमोडिटीज में अगर पता करना है तो इसमें 60% इंक्रीज हुए हैं, 50 से 80 हो गए, इसमें 50% इंक्रीज हुए हैं, 100% इंक्रीज, इसमें भी 100% एंड इसमें 200% इंक्रीज है। एवरेज कितना हुआ है सब में 102%, ठीक है, इंक्रीज हुए, क्लियर। तो नेक्स्ट इज वेटेड इंडेक्स, ठीक है। वेटेड इंडेक्स में फर्स्ट आता है वेटेड एग्रीगेटिव, जैसे सिंपल इंडेक्स में फर्स्ट था सिंपल एग्रीगेटिव, तो वेटेड इंडेक्स में फर्स्ट आएगा वेटेड एग्रीगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट है, सम टोटल है, लेकिन क्या है साथ में वेटेड, दैट मीन्स in this method we have to take into consideration the weights also, prices के साथ हमें weights भी consider करने हैं। अब वो weights कैसे निकालेंगे, अलग अलग मेथड्स हैं, 3 मेथड है वेटेड इंडेक्स में, ठीक है, सॉरी वेटेड एग्रीगेटिव में। फर्स्ट है
लेस्पियर मेथड, सेकंड है पाश्चे, थर्ड है फिशर्स इंडेक्स, पाश्चेज इंडेक्स एंड लेस्पियर्स इंडेक्स। इन तीनों जो स्टैटिस्टिशियंस हैं इन्होंने वेट जो है अलग अलग डिफाइन किए हैं। अकॉर्डिंग टू लेस्पियर द बेस ईयर क्वांटिटी विच इज रिटन एज क्यू नॉट। लेस्पियर कहता है कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी होगी उसे मैं वेट मानूंगा, ठीक है। बेस ईयर की जो क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, वो मेरा वेट हो जाएगी। मतलब जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या है, प्राइस। तो हर कमोडिटी का जो प्राइस है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होएगी, ठीक है। सपोज बेस ईयर में किसी कमोडिटी की 2 यूनिट खरीदी गई है, किसी दूसरी कमोडिटी की 4 यूनिट खरीदी है, तीसरी कमोडिटी की 6 यूनिट खरीदी है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हो गई ना, क्लियर। बेस ईयर में प्राइसेस के अरेंज, प्राइसेस से 5 रुपए, 10 रुपए और 12 रुपए, ठीक है। ये बेस ईयर का प्राइस हो गया तीनों, ठीक है। तो 5 रुपए पे किसी कमोडिटी की 2 यूनिट खरीदता था, 10 रुपए अलग कमोडिटी, वही कमोडिटी नहीं है, ठीक है। ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी, 3 कमोडिटीज हैं। तो 3 अलग अलग कमोडिटी की क्वांटिटी भी दे रखी है साथ में। अभी तक हमें क्या दे रखा होता है, प्राइसेस गिवन होते थे। बेस ईयर में प्राइस दे रखा है और करंट ईयर का प्राइस दे रखा है, ठीक है। बट नाउ अलोंग विद द प्राइसेस we are given with the quantities also, ठीक है। and these scholars have perceived these quantities as their weights for the prices। इन्होंने corresponding prices के लिए weight मान लिया है इन commodities को, ठीक है, कि ये weights होंगे। जैसे frequency हम लेके चलते थे उसी की तरह ही हमारे weights हो जाएंगे, ठीक है। तो लेस्पियर कहता है बेस ईयर की क्वांटिटी को weight मानूंगा, ठीक है। जबकि पाश्चे कहता है नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटी को नहीं, क्योंकि हम प्राइस इंडेक्स तो करंट ईयर का बना रहे हैं ना बेस ईयर के मुकाबले। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस माना जाए, Q1 शुड बी टेकन एज द बेस, सॉरी बेस, क्योंकि हम जो प्राइस इंडेक्स है वो करंट ईयर का बना रहे हैं, करंट ईयर के प्राइसेस का इंडेक्स बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। तो करंट ईयर का इंडेक्स बना रहे हैं तो करंट ईयर की क्वांटिटी को ही वेट माना जाए। लेस्पियर कहता था नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटी को। क्यों? क्योंकि बेस ईयर में प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं हो रहे थे, तो करंट बेस ईयर की क्वांटिटी को ही हम वेट मान के चलेंगे, ठीक है। जबकि फिशर जो है एक मिडवे लेके चलता है, ये दोनों का प्रोपोर्शन निकालता है, ठीक है। लेस्पियर और पाश्चे जो भी वेट्स माने इन दोनों का एक प्रोपोर्शन निकालता है और उसका स्क्वायर रूट कर देता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लेस्पियर इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू लेस्पियर मेथड, P01 इज इक्वल टू समेशन, सिंपल वही फॉर्मूला करेंगे जो हम एग्रीगेटिव में करते थे, क्योंकि एग्रीगेटिव है। बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे वेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लेस्पियर ने वेट किसको माना है, Q0, ठीक है। तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 करते थे ना एग्रीगेटिव में, भाई फर्स्ट मेथड यही किया था, समेशन P1 अपॉन समेशन P0। लेस्पियर ने क्या मान लिया, वेट मान लिया है बेस ईयर की क्वांटिटी को, तो मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी दोनों के साथ, Q0, ठीक है। तो क्या बन गया, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। परसेंटेज निकलेगा तो इनटू 100 कर दो, ठीक है। ये लेस्पियर का मेथड है, एग्रीगेट है, सिंपल एग्रीगेट वाला ही फॉर्मूला पुट करेंगे, तो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेस्पियर ने माना है बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट, तो बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी है। पाश्चे क्या कहता है, करंट ईयर की क्वांटिटी को हम वेट्स मानने चाहिए, ठीक है। सो समेशन P1 अपॉन समेशन P0, एग्रीगेटिव में यही यूज करते थे। इसने क्या कहा है, करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट्स माने, तो वेट्स मल्टीप्लाई कर दो प्राइसेस के साथ, तो इसने वेट्स माने करंट ईयर की क्वांटिटी, तो समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1, परसेंटेज निकलेगा तो इनटू 100, ठीक है। ये फिशर का जो इंडेक्स है, ठीक है, आइडियल इंडेक्स है, ठीक है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, ठीक है। कई बार 1 मार्क में ये भी पूछ लिया जाता है कि विच इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड एज द आइडियल इंडेक्स नंबर, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड एज द आइडियल इंडेक्स, ठीक है। ये है दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो लेस्पियर क्या है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0,
प्रोडक्ट करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 500 को भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1, ठीक है। और फिर इसका परसेंटेज निकाल दो, ठीक है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 परसेंटेज का ना स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 जो है अंडर द रूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम बाद में परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये है लेफ्ट स्फीयर, ठीक है। तो लेफ्ट स्फीयर याद रखने के लिए ये दोनों याद होने चाहिए, लेफ्ट स्फीयर इंटू पार्शियल, ऐसा भी करते हैं हम, लेफ्ट स्फीयर इंटू पार्शियल, एक ये फॉर्मूला भी होता है, अंडर रूट लेफ्ट स्फीयर इंटू पार्शियल। लेकिन इसके साथ 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? एक फॉर्मूला ये भी है, अंडर द रूट लेफ्ट स्फीयर इंटू पार्शियल, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखो लेफ्ट स्फीयर क्या है, समेशन P1 अपॉन Q, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ऑलरेडी परसेंटेज निकल चुकी है इसमें, पार्शियल में अलग परसेंटेज निकाल दी है, तो दोबारा से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट भी ऑलरेडी परसेंटेज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है कई बार, कब यूज होता है? जब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, according to left ear's index the value is suppose 120%, according to partial it is 135, ठीक है। तो ये परसेंटेज है ऑलरेडी, जब लिखा है लेफ्ट ear's index is equal to 120 and partial index is 135, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये नाम लिखे हैं लेफ्ट ear's index is equal to 120 and partial index is equal to 135, तो इसका मतलब ये वैल्यू परसेंटेज में है, तो अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला पुट करोगे, P01 is equal to अंडर रूट लेफ्ट ईयर इंटू पार्शियल, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज है ये, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन में बोला होगा इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग लेफ्ट ईयर्स मेथड या पार्शियल मेथड या फिर फिशर्स इंडेक्स, ठीक है। तीनों में से कोई एक। क्लियर? क्वेश्चन में बोला जाएगा। So this information is given regarding the four commodities A, B, C and D, and we have 2 years 2000 and 2005. Okay, so it is understood if it is not given or considered that which year will be taken as base year, if it is not given in the question or not stated in the question, okay, it is understood that the previous year will be considered as the base year. जब नहीं बोला हुआ है कि कौन सा ईयर बेस ईयर होगा, तो हमें पता है इन दोनों में से जब 2 ईयर्स हैं तो जो प्रीवियस होगा वो बेस होगा, जो रिसेंट होगा वो करंट ईयर होगा, ठीक है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है। बेस ईयर का प्राइस है P0, बेस ईयर की क्वांटिटी है Q0, करंट ईयर का प्राइस है P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी भी दे रखी है Q1, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स बाय लेफ्ट ईयर, पार्शियल एंड फिशर। इस क्वेश्चन में तीनों मेथड से बोला हुआ है कि तीनों को यूज करके हमने इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट ईयर यूज करते हैं। तो लेफ्ट ईयर इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या था? लेफ्ट ईयर इंडेक्स के अकॉर्डिंग P01 प्राइस इंडेक्स है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सिंपल एग्रीगेटिव वाला यूज करना है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 कर देते हैं एग्रीगेट में, सिंपल एग्रीगेट में, ठीक है। लेफ्ट ईयर ने कहा बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मान लो, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। क्लियर? अब एक और चीज, ये जो समेशन P1 Q0 है ना, ये कैसे निकलेगा? पहले P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करोगे, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, करंट ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालोगे, फिर टोटल करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि समेशन P1 कर दिया और उसके साथ Q0 मल्टीप्लाई हुआ, नहीं। ये क्या होगा? P1 Q0 का समेशन है, ठीक है। तो पहले P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालोगे, फिर टोटल करोगे, ठीक है। तो मैं P1 Q0 निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इन दोनों को साथ साथ ले लेना, बाद में ये बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समेशन सॉरी P1 Q0, P1 कितना है 6, Q0 कितना है 20, कमोडिटी A के लिए हर कमोडिटी का निकालेंगे P1 Q0, तो 6 into 20 120, 4 into 10 40, 4 into 8 32 20, ठीक है। हमें चाहिए समेशन P1 Q0, तो टोटल कर लो, समेशन P1 Q0 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है समेशन P0 Q0, तो समेशन P0 Q0 भी ऐसे निकलेगा P0 इंटू Q0। अब बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा P0 Q0, ठीक है। तो P0 Q0 इज इक्वल टू P0 इंटू Q0,
तो हम निकाल लेंगे पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है। तो पी नॉट कितना है 4, क्यू नॉट कितना है 20, 80, 50, 24, 20, ये क्या आ जाएगा समेशन पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू 174, ठीक है। आगे सारी वैल्यू समेशन पी वन क्यू नॉट भी आ गया, समेशन पी वन क्यू नॉट है, समेशन पी नॉट क्यू नॉट भी आ गया, ठीक है। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 212 अपॉन 174 इंटू 100, ठीक है, पी नॉट 1।